गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑनलाइन क्लास में रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में मानव सहायता के लिए जाना जाता है। इस संस्था ने प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी घायल हुए सैनिकों को उपचार तथा उनके पुनर्निवास में बेहद अहम भूमिका निभाई थी तथा इस कोविड-19 में भी अपना मानव सहायता के लिए योगदान कर रही है। फूड बैंक बनाकर, राहत शिविर बनाकर ये संस्था लोगों को सहायता कर रही है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1901 में उन्होंने इसके लिए शांति का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। हेनरी ड्यूनेंट ने 9 फरवरी 1863 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 5 लोगों के साथ एक कमेटी बनाई, इस संस्था की स्थापना की। मतलब 5 लोगों के साथ कमेटी बना के रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। उसी वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 18 देशों ने इस संस्था में हिस्सा लिया, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी को कानूनी रूप प्रदान किया गया। तो 1863 में इस संस्था की स्थापना हुई और उसी वर्ष जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 18 देशों के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उसी दिन इसको कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इस संस्था के गठन का उद्देश्य युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसे कि आपातकाल, भूकंप, संक्रमण रोग आदि में पीड़ितों की सहायता या मदद करना होता है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में। भारत में कब इस संस्था की स्थापना हुई? तो भारत में इस रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत की गई। शुरुआत में इस संस्था का नाम इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वाउंडेड रखा गया था। उसका नारा है फाइंड द वॉलंटियर इन द साइड यू, अपने अंदर के स्वयंसेवक को पहचाने। मतलब कि इस सोसाइटी का इंडिया में जो स्थापना हुई उसका नारा था कि अगर अपने अंदर के स्वयं सेवक को पहचाने। इसका जो चिन्ह है, सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह है। मतलब सफ़ेद पट्टी पर रेड कलर का क्रॉस चिन्ह है, संस्था की निशानी है। रेड क्रॉस का चिन्ह का गलत इस्तेमाल करने पर 500 रुपया जुर्माना भी है। अगर इस संस्था का आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप पे 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है तथा आपकी जो संपत्ति है उसको भी जब्त की जा सकती है। इस संस्था ने प्रथम तथा द्वितीय युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों के उपचार तथा उनके पुनर्वास में भी बेहद अहम भूमिका
निभाई थी। तब से लेकर आज तक विश्व के लगभग सभी देशों में यह संस्था मानव सेवा में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही है। केवल युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों के लिए भी यूनिवर्सल पुनर्वास तथा सभी रेड क्रॉस का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में विश्व के कुल 210 देश रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। मतलब पूरे विश्व में 210 देश हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, या रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत 210 देशों में सहायता प्रदान की जाती है। मानव सेवा में काम करते हैं। वे ज़रूरत पड़ने पर गांव और शहर में एम्बुलेंस सेवाएं और दवा पहुंचाने का भी काम करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर या संक्रमण रोग की हो जाने पे या संक्रमण रोग से रोकथाम के लिए यह सोसाइटी गांव तथा शहरों में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करती है, और आवश्यकता पड़ने पर भी गांव-गांव या शहर-शहर दवा का भी वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। मतलब कि इस रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर भी चलाया जाता है, जिससे स्वेच्छा से आप अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। जानलेवा बीमारियों से बचाव के तरीके के बारे में भी जागरूक किया जाता है। मतलब कि अगर कोई उस तरह का रोग है, जानलेवा रोग है, एड्स है, प्लेग है, कैंसर है आदि, टीबी है, तो इसके बारे में जागरूक अभियान भी रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा समय समय पे चलाया जाता है। ब्लड बैंक, इस रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपना पहला ब्लड बैंक 1937 में अमेरिका में खोला था तथा भारत में 1977 में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ब्लड बैंक संचालित किया गया था। आज भी लोगों की पहली पसंद रेड क्रॉस सोसाइटी है, लेकिन कहीं कहीं पे भी इसकी उदासीनता होते हुए भी ये आज भी लोगों की पहली पसंद है। जहाँ पे काम इसकी सोसाइटी द्वारा महत्वपूर्ण काम नहीं किए जा रहे हैं या जागरूक होकर काम नहीं किए जा रहे हैं, फिर भी लोगों की पहली पसंद रेड क्रॉस सोसाइटी है। अभी पूरा विश्व कोविड-19 से संक्रमित है और इसमें भी रेड क्रॉस सोसाइटी अपना महत्वपूर्ण योगदान मानव सेवा में दे रही है। ये सोसाइटी पूरे जगह पूरे अलग अलग देशों में फूड बैंक बनाकर लोगों को खाद्य सामग्री मुहैया करा रही है या भोजन मुहैया करा रही है। राहत शिविर का भी आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से चर्चा किया। यह सोसाइटी मानव सेवा के लिए बनाई गई है और ये सोसाइटी मानव सेवा में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को वॉच करें और इसको मतलब अध्ययन करें। जय हिंद।